जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं गुलशन जायसवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हूँ और मैं जो है पीटीसी सीतापुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज जो है हम लोग बात करेंगे कि यूपी पुलिस के लिए जो कांस्टेबल के वैकेंसी आई हुई है 32,679, उसमें जो है मैथ में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएँ और कौन सी बुक पढ़ें या किस टीचर से पढ़ें, ठीक है, इस पर बात करते हैं। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरे शिफ्ट में मैथ में 26 क्वेश्चन आए थे और मेरे 26 के 26 प्रश्न सही हैं। तो ये मैंने कैसे किया था, तो देखिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन, उस टीचर से पूरा मैथ पढ़िए। साथ ही साथ में अगर आपके पास बुक है कोई भी, RS अग्रवाल है तो उससे क्वेश्चन कर लीजिए, SD यादव है उससे क्वेश्चन कर लीजिए। आप जिस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है, एक प्रॉपर चैप्टर, जैसे आपने मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर पढ़ा तो परसेंटेज चैप्टर से आप जो है कम से कम 50 क्वेश्चन, इससे कम तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, और इससे ऊपर आप 100-200 जितने प्रश्न कर सकें मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लीजिए। तो जितने अधिक क्वेश्चन आप कर लेंगे उससे जो है आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा, और हर एक चैप्टर से आपको जो है जितने ज़्यादा आप प्रश्न करते जाएंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होता जाए। क्योंकि आप अगर उससे कम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपके मैथ अच्छा बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो आप मैथ अच्छा करना चाह रहे हैं तो पहले नंबर तो आपको ये अनिवार्य है कि आप जो है किसी भी बुक से पढ़िए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कीजिए, साथ ही साथ में उसके साथ जो है 50 से 100 क्वेश्चन, मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन हर चैप्टर से करना ही करना है। अगर आप इससे कम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी मैथ जो है कभी अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी ये अपवाद हो सकता है, कोई कह दे कि नहीं मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं था फिर भी मेरा अच्छा हो रहा है, तो देखिए आप शुरू से ब्रिलियंट रहे तो उनकी बात नहीं करी जा रही है। बाकी बात करते हैं कि और कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बाकी आप ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन में काफ़ी टीचर हैं, जो आप किसी एक टीचर को पकड़िए, ठीक है, उनका पूरा का पूरा वीडियो पढ़ डालिए। ये नहीं कि आप आज जो है किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगले दिन किसी टीचर से, अगले दिन किसी नहीं, किसी एक प्रॉपर टीचर को पकड़िए, उन्हीं से आप पढ़ते रहिए। साथ ही में कुछ लोगों का ये भी था कि बैच किसका ले, तो बैच आप किसी का भी ले सकते हैं, किसी एक का, चाहे RWA का लीजिए, चाहे एग्जामपुर का लीजिए, या कोई और कैरियर बिल भी अपना लेके आए हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि इन दोनों में से, ठीक है, RWA या फिर एग्जामपुर में से किसी एक से भी ले लीजिए बैच, और उनसे कंटिन्यू आप पूरा कवर करिए। और अपनी मेहनत पे देखिए, वो उनका काम है केवल आपको गाइडेंस देना, वो आपको रास्ता तो दिखा देंगे, लेकिन आप अगर स्वयं से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोगों ने भी जब पढ़ा है तो हम लोगों ने भी पहले गाइडेंस लिया है। बाकी जो चैप्टर हम लोग पढ़ के आते थे उस चैप्टर से 100 से 200 क्वेश्चन, मैंने 300 क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था उस समय। जो किरण की बुक आपको मैं बता रहा हूँ उसमें एक चैप्टर में 200 से 300 क्वेश्चन होते थे। मैं उन सभी क्वेश्चन को 2 से 3 दिन में ख़त्म कर लेता था। उस चैप्टर को करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आता था, फिर मैं मॉक में भी जो है देता था। जैसे इस समय जो है सिलेक्शन वे पे जो गगन प्रताप सरकार ऐप है उस पर जो है काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहाँ से चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही में जो है जब आप इतना कर लीजिए फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कौन से क्वेश्चन मुझे आसान लगते हैं और कौन से टफ लगते हैं। जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये थोड़ा कठिन है, इसे मैं इसे भूल सकता हूँ, उनके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट बनाते चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के नोट्स बनाते चलते। आपको हर एक के नहीं बनाने, जो आपको थोड़ा टफ लगे, जो आपको लगे कि हाँ मैं एक बार में इसको नहीं समझ सकता, उस क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए। और टॉपिक वाइज जो है ऐसे आप जो है हर चैप्टर से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपको लास्ट तक 200, 250, 300 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। फिर उसके बाद जब आप मॉक देना शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको, अगर आप एक अच्छे से पढ़े हैं और मॉक दे रहे हैं तो आपको मैथ के जो है 25-26 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से आप 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा थोड़ा टफ है, मैं नहीं कर पाया हूँ, तो आप उनको भी उसमें नोट्स करते चलिए। ऐसे इंक्लूड करके आप जब पूरा नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपको बार बार जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो इस तरह आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपका जो है मैथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने स्वयं भी ऐसे ही करके रखा था और मेरे भी मैथ में पूरे मार्क्स आए हुए, ठीक है। बाकी और किसी पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैथ से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।